को मुबारकबाद देना चाहूँगा आल इंडिया कौमी तंजीम मुस्लिम गुजर ए की तरफ से और सबकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है अल्लाह की दया से तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आल इंडिया कौमी तंजीम मुस्लिम गुजर ए का जो मिशन है यह माशाल्लाह तंजीम बड़ी है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और मुल्क के 10-12 सूबों में तंजीम के मेंबर हैं। देखिए तंजीम का जो मिशन है वो ये है, मैं पहले तो दिल्ली के ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं क्योंकि माशाल्लाह दिल्ली जो है हमारे मुल्क की राजधानी है। यहाँ तंजीम की तरफ से जो हमारे लोग चारों तरफ से अपने किसी प्राइवेट या सरकारी काम से आते हैं या हॉस्पिटलों में आते हैं, हमारी चाहत होती है कि उनको अच्छी से अच्छी सहूलत मिले तंजीम की तरफ से, और माशाल्लाह आपने देखा भी है। दूसरे ये इस वक्त हम इसको चला रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा इंशाअल्लाह यानी कि ये हमारा मुस्लिम गुजर भवन भी है और मरकज़ी दफ्तर भी है और आपने देखा भी है। इसके अलावा इंशाअल्लाह आगे चल के हमारा इरादा है कि दिल्ली के अंदर इससे भी बेहतर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके और बड़ा भी हो। इंशाअल्लाह मुस्लिम गुज्जर भवन तामीर कराने का है। ये तो वे खिदमात हैं जो दिल्ली के अंदर हैं। जैसे इलाके के अंदर नशे की बीमारी फैल रही है, ये वो ऐब है और ये वो बीमारी है कि जिससे नस्लें बर्बाद होने का ख़तरा है। तो इसलिए तंजीम की तरफ से माशाल्लाह नशा मुक्त अभियान चला हुआ है और इंशाअल्लाह आगे चलकर इसमें और तेज़ी आएगी। लेकिन हम तंजीम के प्लेटफार्म से अपने कौम व बिरादरी से भी अपील करना चाहेंगे कि जो इलाक़ों के अंदर ज़िम्मेदार हजरात हैं, वो चाहे सियासी हों, सामाजिक हो, मजहबी हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी गांव ऐसा ना बचे जिसमें कमेटियां ना बने और इस तरह के लोगों का बाइकाट भी हो। देखिए जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी और जिन बच्चों ने स्कूल में होना चाहिए था, उनका हाल कुछ और ही है। और जो औरतें जिनके शोहर हैं और माँ बाप जिनके औलाद हैं, वह यूं कहने पर मजबूर हैं और यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि अपनी मौत की दुआ मांगते हैं अल्लाह से। कितने परेशान हैं वे लोग। तो इसलिए जितना ये सीरियस मैटर है, इनका मामला है, तो हमने इसी हिसाब से इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए? प्रयास यही है कि हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और इसमें तेज़ी लाने की, और हमारी तंजीम की तरफ से इलाके के ज़िम्मेदार जो हैं उनसे मिल करके इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी हर गांव के अंदर एक कमेटी बनेगी। तो मुस्लिम बमुकाबिल पहले इस वक्त बहुत सुधार है। पहले इतना नहीं था, लेकिन माशाल्लाह अब तो हमारे मदारिस के अंदर भी स्कूल और कॉलेज इस तरह के कदम उठ चुके हैं और बहुत ही ज़रूरत है। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, न कोई व्यक्ति तरक्की कर सकता, बल्कि वो समाज ही अधूरा है जिसमें औरतों को तालीम नहीं। तालीम के ताल्लुक से हम ये मैसेज भी छोड़ना चाहेंगे कि हमने अपनी बच्चियों को भी तालीम। इसी तरह से माशाल्लाह इलाके के अंदर ज़िला शामली के अंदर आपको मालूम है, देखा भी है कि भूरा गांव जो ज़िला शामली में पड़ता है, वहाँ माशाल्लाह कॉलेज की जो बुनियाद रखी गई वो मौलाना हजरत मौलाना कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम के नाम से। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी पहल है इलाके के अंदर, और जो सोसाइटी इस पर काम कर रही है मुस्लिम गुजर एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से, इसके सरपरस्त हजरत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब हैं जो हमारे बड़े हैं, और सदर हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब मुगैसी हैं, और जो इसके कमेटी के मेंबर हैं उनको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसी के साथ साथ इलाके के अंदर एक गांव खानपुर जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है, कस्बा गंगो, वहाँ भी माशाल्लाह कॉलेज की बुनियाद रखी गई और काम चल रहा है। हजरत मौलाना जाहिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, उस ताल्लुक़ से भी मैं उन अपने साथियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा तंजीम की तरफ से। आपने जो सवाल किया है कि शिक्षा के ताल्लुक़ से बिरादरी में क्या चल रहा है, तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि बमुकाबिल पहले माशाल्लाह मदरसों के अंदर और शिक्षा के ताल्लुक़ से स्कूलों के अंदर भी बहुत ही अच्छा बदलाव है, और इसकी आगे चल के भी हमें उम्मीदें अच्छी हैं और हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है।
اس کے علاوہ اور کیا پریاس ہے آنے کے قومی تنظیم مسلم لیڈر؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری اور ہے جہیز کی، جو فضول خرچ شادیوں میں ہوتا ہے، اس تعلق سے بھی ہم عالین قومی تنظیم مسلم گجر ایک کی طرف سے اپنے قوم کو، برادری کو اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہ ہر گھر سے، ہر ویکتی سے جڑا ہوا مدعا ہے، یہ سماجک مدعا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پیغام اپنے علماء اکرام کو دینا چاہوں گا، جو ہمارے علماء اکرام مثلث اور منبر سے تعلق رکھتے ہیں، ذمہ داری تو ہماری سب کی ہے، تو ان سے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ منبر سے یہ اعلان کریں کہ جو ہماری بستی سے جو بارات جائے گی جس میں شرعی خلاف ورزی ہوگی، ہم وہاں یعنی کہ اس شادی کی کوئی بھی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ہماری بستی میں جو بارات آئے گی اور اس شادی کے اندر جو شرعی خلاف ورزی ہوگی، اس میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، نہ ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا جو ہمارے یہاں وراثت میں حق ہے، آپ وہ حق دیے، وہ حق تو ہم دیتے نہیں، اور اگر بھولے سے کسی کی بہن نے سوال بھی کر لیا تو وہاں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ہم نے اور آپ نے سب نے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر ذمہ دار اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ اس وقت جو شکایتیں مل رہی ہے تو ذمہ داروں کے اندر سے زیادہ مل رہی ہے، تو ہمیں اپنے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے۔